नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे, आज की परफॉर्मेंस भी बताएंगे। तो चलिए हम एक एक स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमें लॉस हो गया था और काफ़ी दिनों बाद वो लॉस हुआ था, तो आज बाजार ने हमको उसकी रिकवरी दे दी। बहुत ही बेहतरीन आज हमारे टारगेट सेट हुए। स्टॉप लॉसेस भी आज भी गए हैं, स्टॉप लॉसेस उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टारगेट्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है जब आप एक बुरे दिन से गुजर के आओ और फिर आपको बढ़िया दिन मिल जाता है। तो ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है। ठीक है, सेल सिग्नल मिलता है हमारे पैटर्न पे और आपको अल्टीमेटली सारे टारगेट मिलते हैं। हमारा टारगेट 1.2% का था, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते, मतलब इंतजार करते इसमें, तो आपको बहुत बड़े टारगेट यहाँ पर मिलते। खैर, हम 1.2% ही कैलकुलेट करेंगे, जो हम आपको नॉर्मली बताते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का हमारा पहला ट्रेड था। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर परफेक्ट आपको सेल सिग्नल फिर से मिल जाता है और ये स्टॉक तो मतलब सबको शॉर्ट करना चाहिए था। कल ही मैंने आपको बताया था, और आपको जो भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ वहाँ पर बड़ा मोमेंटम आने के आसार होते हैं, इसीलिए बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबको शॉर्ट करना था। क्यों करना था? पिवट पॉइंट वाली वीडियोस देखिए, आपको खुद पता चलेगा सपोर्ट इसने कैसे तोड़ा और कैसे फिर चल गया उसी पक्ष में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिवट पॉइंट वाली वीडियो अवेलेबल है। जिनको नहीं ज्वाइन करना है हमारे साथ पैटर्न, हमारा पैटर्न, वो कम से कम पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखकर ट्रेड तो करें और फिर परफॉर्मेंस चेक कीजिए। ठीक है, अब हिंदुस्तान जिंक बहुत ही बेहतरीन चला आज, हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड था। मैं तो कहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी बेहतरीन ट्रेड था हमारा हिंदुस्तान जिंक। बहुत बेहतरीन इसने टारगेट हिट किए। जो इंतजार किए होंगे उनको क्या मतलब क्या कहें, 302 से 288 का लेवल, ये 4 रुपए का होता है मोमेंटम। लेकिन आप जब 5 मिनट की कैंडल पे ये सब चीज़ें देखते हो ना, यहाँ से देखिए 2 रुपए का मोमेंटम, फिर से 2 रुपए का मोमेंटम, फिर से 2 रुपए का मोमेंटम, आप देखोगे 88 और 12 रुपए इधर और 2 रुपए उधर, 14-15 रुपए, मतलब 5% स्टॉक भागा है आपकी तरफ। आपको सिर्फ 1.2% से मतलब है, हम इतना ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप देखिए, अगर आप इंतजार किए होते आपको कितना बड़ा टारगेट मिलता। तो ऐसे दिनों के लिए ही हम तपते हैं इस बाजार में। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक इसने भी हमको बेहतरीन टारगेट हिट करके दिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसने भी आज हमको बहुत ही बेहतरीन टारगेट हिट करके दिया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, बस बच गया। अभी आपको दिखाएंगे एक जगह हम स्टॉप लॉस नहीं बचा पाए, और ऐसे ही चीज़ें आपके साथ भी घटित हो सकती हैं, तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना है। 0.6% का आपको स्टॉप लॉस मैंने बताया था कल की वीडियो में, जो कि यहाँ कहीं आसपास डे हाइज के आसपास आ रहा था। आपको सेल सिग्नल मिल गया था, मैं आपको 1945 रुपये के आसपास ही, नहीं 1942 रुपये के आसपास, हाँ हमने वहीं पर शॉर्ट किया था। 1942 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला था और उसके बाद आपको सेल करके जाना था। एक बार इसने हमको टारगेट देने की कोशिश की और फिर क्या किया, घूम गया। अब मैं आपको बताता हूँ 1942 रुपये से हमारा टारगेट कहाँ पर आता है, 1918 रुपये के आसपास आ रहा था। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट हिट नहीं किया इसने, पूरा इंतजार करवाया, बाकायदा इंतजार करवाया और फिर बेहतरीन जाकर टारगेट हिट किया। ठीक है, यहाँ कहीं टारगेट इसने हिट किया जो कि बेहतरीन था। 1.2% यहाँ पर भी हमको मिला। हम बाकी चीज़ें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो ईमेल करके। बस आपके साथ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो भी आप ट्रेड्स करो उनका देखो। कुछ लोग शेयर नहीं करना चाहते, को कितनी क्वांटिटी करते हैं, क्या करते हैं, कोई बात नहीं। मैं इससे आपसे ये बोलता ही नहीं हूँ कि आप मुझे क्वांटिटी दिखाओ, पोजीशन साइज दिखाओ, ये सब कुछ नहीं। आप सिर्फ ये मेरे पास भेजो कि कितने प्राइस पे आपने लिया हमारे पैटर्न पे, क्योंकि सिग्नल जो है किसी को थोड़ा पहले मिल जाएगा, किसी को थोड़ा बाद में मिल जाएगा। क्यों ये होता है? क्योंकि कोई जल्दी कैलकुलेट कर लेता, कोई जल्दी नहीं कैलकुलेट कर पाता, कोई इंतजार करता है, कोई अर्ली ट्रेड ले लेता है। ठीक है, कोई एक और कैंडल बनने का इंतजार कर लेता है, कोई एक कैंडल बनने से पहले इंतजार कर लेता है, मतलब ट्रेड ले लेता है। तो ये सबके साथ होगा। उसके बाद हमारा अगला ट्रेड था टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी हमको सेल सिग्नल मिलता है और आप देख लीजिए कितना बेहतरीन यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। धूम धड़ाका यहाँ पर भी था, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हमको टारगेट्स मिले। उसके बाद एक आखिरी ट्रेड मैं SBI लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, लेकिन स्टॉक आपको दिया गया था। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए होते तो 975 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था, और लो देख लीजिए इसने मारा है 945 रुपये का। मैं आपको बता दूं, मैंने पर्सनली यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन अगर आप लिए होते तो 1.2% का आपको यहाँ पर भी टारगेट मिलता। ये स्टॉक आपको कल की वीडियो में दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं अन्य जगहों पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। एक्चुअली मैं निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया। ठीक, तो आपने अगर इसको लिया होगा तो आपका यहाँ पर भी टारगेट जो है वो हिट हुआ होगा। ठीक है, अब आगे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक था हमारा ICICI प्रू लाइफ। ठीक है, ICICI प्रू लाइफ में हमारे साथ देखिए ये होती है गड़बड़ी, और ये जो होता है स्टॉक मार्केट में ये चीज़ सबके साथ होती है। मैं आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि ये डेटा पॉइंट्स आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा, सब आपको बता देंगे उनका टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया। मैं जो आपको बताता हूं, अपनी गलतियां बताता हूं, इसको आप खुद सुधार कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, यहाँ पर हमको 545 रुपये
50 पैसे के आसपास शॉर्ट करके चलना था, ठीक है, 545 रुपये के आसपास, ठीक है, 545 रुपये के आसपास आपको शॉर्ट करके चलना था। हमारा टारगेट कितना होता, आप देख लीजिए, हमारा टारगेट होता कितना रुपये, कितना 6 रुपये, ठीक है, 6 साढ़े 6 रुपये होता। अब 45 से 6 रुपये मतलब 539, ठीक है। मैं आपको इस कैंडल का लो दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लो देख लीजिए, 540 रुपये 85 पैसे, मतलब 1-1.5 रुपये से हमारा टारगेट चूक गया और फिर स्टॉक पूरा रिवर्स कर गया, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बाजार में हमेशा तैयारी बना कर रखनी है। टारगेट 1 हमारा आ गया था और मैं आपको बोलता हूँ, अगर टारगेट 1 आता है तो कम से कम आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लिया कीजिए अपने पक्ष में, कि जो आपको 0.6% का स्टॉप लॉस देना है, हो सकता है आपको 0.3 देना पड़े या फिर आप कॉस्ट पे शिफ्ट कर जाओ। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करेंगे। 0.6% हमने यहाँ पर गंवाया है, ठीक है, 0.6% हमने यहाँ पर गंवाया है। उसके बाद अगला ट्रेड था हमारा IGL, और यहाँ पर जो हुआ वो इतना खतरनाक था, मतलब बाजार में ये इसी को सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है। मैं आपको बताता हूँ, 503 रुपये ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था और वो हिट हुआ है इस कैंडल की विक के कारण। ये विक आपको दिखाई दे रही है, मतलब सोचिए कि हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था, सेल सिग्नल नहीं मिला था। यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला था और बहुत ही परफेक्ट रेट के आसपास हमको 506 रुपये 505 रुपये के आसपास जो है क्या मिला था, बाई सिग्नल। और वहाँ पर हमको क्या करना था, बाई करके जाना था, इस स्टॉक में बने रहना था। उसके बाद हमने बाई किया, बाई करने के बाद स्टॉप लॉस लगाया और बस स्टॉप लॉस हिट किया। सारे टारगेट हमको मिलते, इवन टारगेट से भी बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर मिल जाता, बस ये स्टॉप लॉस ना हिट हुआ होता। मैं आपको यही बोल रहा था कि ये गलतियाँ आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा। यहाँ पर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, क्योंकि मुझे और कुछ तो दिखाना नहीं है, मैं आपको सिंपली बोल दूँ यहाँ पर मेरा टारगेट हिट। लेकिन पैटर्न के हिसाब से हमको टारगेट्स मिल सकते थे, लेकिन तब जब ये स्टॉप लॉस हमारा ना हिट हुआ होता। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ICICI प्रू लाइफ, यहाँ पर हमको टारगेट 1 मिलने के बाद स्टॉप लॉस मिल गया, तो 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस में चले गए। और तीसरा ट्रेड था हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर हम बिल्कुल गलत साबित हो गए। बाजार का यहाँ पर हमें कोई धोखा नहीं मिला, हमने जहाँ पर ट्रेड लिया वहीं से रिवर्स किया इसने, मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी गलती थी, सिर्फ एक ट्रेड में हमारी गलती थी। लेकिन स्टॉप लॉसेस हमको कहाँ पर मिले हैं, स्टॉप लॉसेस हमको मिले हैं 3 जगहों पे। 0.6 × 3 तो ये होता है 1.8% का स्टॉप लॉस। अल्टीमेटली मुझे टारगेट्स कितने मिले हैं, 1, 2, 3 और 4 टारगेट्स मुझे मिले हैं, ठीक है, 4 टारगेट्स मुझे मिले। और 5वां ट्रेड मैंने किया नहीं, मैं 5वें ट्रेड को कैलकुलेट भी नहीं करूँगा। तो 1.2, ठीक है, 1.2 × 4, तो इसको आप कर सकते हो 4.8%। और हमारा स्टॉप लॉस कितना गया, 1.8%। 3% हमारा नेट आया। हम 0.5% ब्रोकरेज हटाते हैं तो 2.5% हमारा प्रॉपर प्रॉफिट आया है। और ये 2.5% प्रॉफिट कल जो हमारा लॉस हुआ उससे बड़ा प्रॉफिट है या नहीं? लॉस हमें कम हुआ, प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो गया। हम नेक टू नेक आ गए, जी हाँ, लगातार कई दिनों से हम प्रॉफिटेबल थे, कल हमें लॉस हुआ और फिर हम आज वापस प्रॉफिट में आ चुके हैं। और ऐसे ही नहीं आ गए, मैंने आपको सब कुछ बताया कि ICICI प्रू लाइफ, जहाँ पर हमने टारगेट देखते देखते हमें स्टॉप लॉस झेलना पड़ गया, ठीक है। टारगेट बड़े प्यार से आता, बस 1.5 रुपये और नीचे मोमेंटम कर जाता, बाजार भी गिर रही थी, सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी, लेकिन स्टॉक जो है बेहतरीन जगह पे सपोर्ट लेकर रिवर्स कर गया और फिर इसने अल्टीमेटली हमें स्टॉप लॉस दे दिया। IGL, मतलब यहाँ पर हमारी तो कोई गलती थी नहीं। अब ऐसी वीक अगर बाजार में बनेगी तो आप कुछ कर सकते हो, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाजार हमारा स्टॉप लॉस खाएगी। और यहाँ पर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग देखोगे, क्योंकि डे लोज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा था। मैंने आपको 0.6% स्टॉप लॉस कहा था, अगर हम 0.7% लिए होते तो हम यहाँ पर सर्वाइव कर जाते, लेकिन फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे फेवरेबल यहाँ पर नहीं लग रहा था, इसलिए हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर हम SBI लाइफ के भी टारगेट को इसमें जोड़ देते तो और बड़ी हमारी अचीवमेंट है। खैर, हमने वहाँ पर ट्रेड नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। अब जिन लोगों के पास कन्फ्यूजन है कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं, हम ट्रेड लेते हैं अपने II ट्रेडर पैटर्न पे। आप कैसे उसको ले सकते हो, नीचे लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ले सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं जुड़ना है, आप हमारी पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आप ट्रेंड पे ट्रेड लेना सीख जाओगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ढूंढना सीख जाओगे, उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। और जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो एक दिन की परफॉर्मेंस देखकर नहीं जुड़ेंगे कि नहीं यहाँ 2.5% हम कमा लेते हैं, 1 लाख पे 2,500 कमा लेंगे, ये सोचकर बिल्कुल मत जुड़िएगा। कम से कम 5, 7, 8, 10, 15, 20 वीडियोज़ को देख लीजिएगा इंट्राडे वाली, तब आप डिसीजन लिया कीजिए, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा विप्रो। बड़ा मोमेंटम नीचे एक्सपेक्टेड है इसमें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो, जो 480 पे सपोर्ट है वहाँ इसको सपोर्ट मिले और ये हमको ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखा जाए, तो विप्रो में आप ट्रेड लोगे पैटर्न पे, पिवट पॉइंट पे। आपके लिए पिवट पॉइंट वाली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पैटर्न आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करना होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस अपनी रडार पे रखिएगा। 741 का लेवल बड़ा सपोर्ट इसके लिए 750, 740, 730, 725 तक है। लेकिन
मोमेंटम जब आएगा नीचे तो वो आता ही चला जाएगा, क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड होता है ना, वो जो बायर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, तो वो अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं, इसलिए सपोर्ट मिल नहीं पाता एक्चुअली जब बाजार गिरती है तो। और उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, जिधर चलेगा स्टॉक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। एसबीआई कार्ड वापस आया है हमारी रडार पर और 950 का लेवल तोड़ चुका है ये, कम से कम चार्ट पर। कल कमज़ोर हो जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है तो, अगर ऊपर खुल जाता है तो देखते हैं। लेकिन कल ग्लोबल मार्केट से भी थोड़ी सी बिकवाली के संकेत अभी तक सिनारियो में बन रहे हैं। कल की बाजार वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एसबीआई कार्ड पे आपको फोकस रखना है, दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर बनेगा। ग्रासिम पे आपको फोकस रखना है, बड़ा लेवल था 1450, वहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर से नीचे आया है। कल फिर हमको यहाँ पर फ्रेश बाइंग दिख सकती है, बड़ा गैप अप गैप डाउन करे, क्वांटिटी कम रखना, ट्रेड आपको पैटर्न पे ही लेना है। उसके बाद सन टीवी, ये स्टॉक शायद पहली बार मैं इंट्राडे में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो डेटा बन के आ रहा है 2 दिन के बड़े वॉल्यूम के साथ, आज वॉल्यूम ठंडा हुआ। अब ये वॉल्यूम ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि ये एफएनओ बैन में चला गया। अब ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता चीज़ों को। 500 के नीचे ये कमज़ोर है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है 480 485 के आसपास। तो अगर ये छोटा सा नीचे हॉकी पैटर्न हमको दे जाए, हॉकी पैटर्न क्या होता है मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये देखिए आपको बताना ही, स्टॉक खुले नीचे जाए, मतलब आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करना है तब तक जब तक ये ऐसा कुछ आए और यहाँ पर ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट था उसको ब्रेकआउट दे और फिर भाग जाए ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, तब आप ले सकते हो। बाकी पैटर्न पे अगर ट्रेड कीजिएगा तो क्वांटिटी कम रखिएगा, जो भी लोग पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। टाइटन बहुत बड़े लेवल पे आके खड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आके खड़ा है, 1400 का टूट जाएगा तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है नीचे। बाकी यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस बन रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर सपोर्ट मिले टाइटन को और वो हमको बढ़िया मोमेंटम दिखाए। तो ये थे कल के विस्फोटक स्टॉक जिनमें आपको ट्रेड करना है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश किया कीजिए, सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हो सकती। जब हम इतना ट्रेड करने के बाद, हज़ारों ट्रेड करने के बाद हमको आईजीएल जैसा स्टॉक ऐसे भयानक से स्टॉप लॉसेस दे जाता है तो हमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर वही सोचता हूँ कि बाज़ार इतनी अपॉर्चुनिटी देता है तो इतनी चोट मारना उसका हक है। ये वीक अगर हम अवॉइड कर जाते तो आज हम 1.2% ज़्यादा होते, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन फिर भी माइनस हमको 0.6% नहीं जाना पड़ता, प्लस में हम 1.2% आते, मतलब ओवरऑल हमको 1.8% का फ़ायदा होता। समझ रहे हैं ना? लेकिन फिर भी हम इसको नहीं अवॉइड कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और मैं ये डेटा पॉइंट्स आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए ये बाज़ार की नियति है, बाज़ार ऐसा ही करती है। ठीक है, वो हम आपकी परीक्षा लगातार लेती रहती है, हर दिन लेती है, हर ट्रेड में लेती है। कभी ट्रेड ऐसे दे देगी, लगेगा हलवा है, इंट्राडे ट्रेडिंग हलवा है। आज जो लोग हिंदुस्तान जिंक में ट्रेड किए होंगे उनको लगा होगा यार इतनी आसान है इंट्राडे ट्रेडिंग, हमारा पैटर्न एकदम साफ साफ बोलता है हाँ भाई सेल कर दो, और सेल करने के बाद बस तुरंत टारगेट आते हैं। रिलायंस जो सेल किया और इंतजार किया, सारे के सारे टारगेट मिले। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो कभी लगेगा एकदम हलवा है, कभी लगेगा बस स्टॉप लॉस हिट करके हमारा भाग जाता है। ऐसे होते हैं बहुत सारे इंस्टेंसेस। खैर, हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू या फिर हमारे किसी पार्टनर के थ्रू अकाउंट खोल के भी फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो, जो कि अभी शायद ऑफर वगैरह चल रहा है तो फ्री में अकाउंट खुल रहा है। नीचे लिंक है, आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखिए, कम से कम अपने और अपनी फैमिली के लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो गर्म पानी का सेवन करते रहिए और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही आपको हमको बचाएगी लॉन्ग रन में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।